हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और आप अपने पढ़ाई को और मजबूत कर रहे होंगे दोस्तों। आज जो हमने आपको पता है कि हम जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो क्या चल रहा है, टाइम एंड वर्क का चल रहा है। तो टाइम एंड वर्क का ये मेरा लगभग चौथा वीडियो है दोस्तों। तो अगर आपने बाकी वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर उसको देख सकते हैं और वहाँ से आप अपने कंसेप्ट को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि सारे कंसेप्ट पहले ही वीडियो में डिस्कस हो जाते हैं कि किस तरह से हमको सवाल करने हैं। बाकी अगर आपने परसेंटेज का भी टॉपिक नहीं क्लियर किया है, यानी परसेंटेज का टॉपिक नहीं है, तो मेरे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों 6 घंटे का एक वीडियो है, लगभग 7 घंटे का वीडियो है। आप उसको देखिएगा, आपका परसेंट से कहीं भी कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। फिर अगर आप अनुपात और समानुपात के भी टॉपिक आप नहीं किए हैं अभी तक, तो आप उसके लिए मैंने 5 घंटे का एक वीडियो अपलोड किया है, आप उसको देखिएगा। आप वहाँ से भी कोई भी ऐसा मतलब क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बन पाएगा। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर वहाँ पर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैंने लिंक दे रखा है, आप वहाँ से भी जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि जो आज का जो क्वेश्चन है, आज मैंने लगभग 7 क्वेश्चन लिए हैं इसमें। और इस 7 क्वेश्चन में देखेंगे कि आप किस किस टाइप के क्वेश्चन आप कैसे कैसे करेंगे, और बहुत ही सिंपल वे में। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से दिख रहे होंगे। चलिए, क्वेश्चन पहला कर रहा है कि अच्छा, एक चीज़ और बता दें दोस्तों कि ये जो क्वेश्चन है ये राकेश यादव सर का जो बुक है यशस्वी 9700 प्लस इसमें क्वेश्चन है दोस्तों। एसएससी का इसमें 9700 प्लस क्वेश्चन है, तो इन सारे क्वेश्चन को ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आप अगर इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको आराम से यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ए और बी किसी काम को 10 दिन में, और बी और सी 15 दिन में कर सकते हैं, तो सी अकेले काम को कितने दिन में खत्म करेगा। क्वेश्चन अच्छा है कि देखिए, टाइम और वर्क एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी कभी तो एक ही पेपर में दोस्तों 2 या 3 क्वेश्चन भी बन जाते हैं इससे। ठीक है, लेकिन कम से कम एक क्वेश्चन तो हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, देखिए अब बात करें ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से। अगर क्वेश्चन ये कर रहा है कि जो ए प्लस बी है, ए प्लस बी, ये क्या कर रहे हैं, किसी काम को 10 दिन में ख़त्म कर दें। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर क्या कर रहा है कि बी और सी इसी काम को, बी और सी 12 दिन में इसी काम को ख़त्म करते हैं। तो बी और सी इसी काम को कितने दिन में, 12 दिन में ख़त्म करते हैं। और कह रहा कि सी और ए इसी काम को 15 दिन में ख़त्म करते हैं। मतलब क्या है कि सी प्लस ए जो है इसी काम को 15 दिन में ख़त्म करते हैं। तो हमने क्या कहा था कि जब भी आपको इनका टोटल वर्क निकालना होता है तो सबसे पहले हम इसका टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, देखिए 12 10 12 15 का क्या ले लेंगे, एलसीएम। 10 12 15 का जब आप एलसीएम लेंगे तो ये आपको मिलेगा 60। कितना मिलेगा, 60। अब देखिए, अगर हम पूछे कि ए प्लस बी मतलब टोटल काम कितना है, 60 काम है, तो ए प्लस बी 10 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। तो आपको पता है जब ए प्लस बी 10 दिन में ख़त्म करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 6 काम करेंगे। एक दिन में 6 काम करेंगे ए प्लस बी, यानी आप जब क्या करेंगे, 10 से काटेंगे किसको, 60 को, तो 6 बार में कट जाएगा। इसी तरह जब आप 12 से काटेंगे 60 को तो 5 बार में, और 15 से काटेंगे 60 को तो 4 बार में। मतलब कि जो बी प्लस सी का जो कार्य हो जाएगा एक दिन का, वो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि इसका दिन 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, फिर सी प्लस ए का काम कितना हो जाएगा, तो सी प्लस ए का काम हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना, 4। तो ये सारे काम निकल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर बात करें, अब इसका अब क्या पूछा गया कि सी अकेले क्या कर रखी, तो सी अकेले काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा। इसके लिए आपको चाहिए क्या, इसके लिए आपको चाहिए कि सी काम को एफिशिएंसी पता चल जाए, यानी सी एक दिन में कितना काम कर रहा है ये पता चल जाए, तो हम निकाल सकते हैं कि सी 60 काम कितने दिन में करेगा। तो देखिए कैसे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन सबको ऐड करते हैं। आपको पता है जब इन सबको आप ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, इन सबको ऐड करने से आपको मिलता है 2a प्लस बी प्लस सी मिलेगा। ए और ए 2 हो जाएगा, बी का हो जाएगा 2b, और फिर सी 2c, मतलब 2 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 6 5 कितना हो गया, 11 हो गया। 11 4 कितना हो गया, 15। मतलब कि जो ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में मतलब जो काम करेंगे वो कितना काम करेंगे भाई। देखिए ये यहाँ पर देखिए
अगर यहाँ से हम a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकाल दें तो कितना निकल जाएगा, तो 15/2 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा, 15/2। इसका अर्थ ये हुआ कि जो a प्लस बी, ए मतलब ए बी सी तीनों एक साथ अगर काम करते हैं तो 15/2 दिन में काम खत्म कर देंगे। अब देखिए ध्यान से, नहीं सॉरी 15/2, एक दिन में 15/2 काम करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होगा, अब हम ये कह रहे हैं कि आपको सी निकालना है कि सी एक दिन में कितना काम करेगा। तो आप साफ साफ यहाँ देख रहे हैं भाई। अच्छा, इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो क्या निकल जाएगा, जब इसको आप कैंसिल करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू निकल जाएगा 7.5। बोलिए, इतना निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर साफ साफ दिया गया है कि जो a प्लस बी काम कर रहे हैं वो एक दिन में कितना, 6 काम। a प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 6 काम कर रहे हैं। तो आप बताइए यहाँ पर अगर हम a प्लस बी के वैल्यू को यहाँ 6 हम रख देते हैं और प्लस क्या आ जाएगा c, तो ये कितना जाएगा 7.5। इसका अर्थ क्या निकल गया, इसका अर्थ ये निकल गया कि c जो है एक दिन में जो काम करेगा 1.5 करेगा। कितना करेगा, 1.5। और 1.5 का मतलब है 3/2, यानी इतना काम करेगा c एक दिन में। अच्छा, जब c एक दिन में इतना काम करेगा तो टोटल काम कितना है, तो c द्वारा जो लगा टाइम हो जाएगा कितना निकलेगा, c द्वारा लगा जो टाइम है, सी द्वारा लगा टाइम वो कितना निकले, टोटल काम आपका क्या है 60 है। और एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3/2 कर रहा है। एक दिन में कितना कर रहा है, 3/2 कर रहा है। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और 3 से जब एक कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा 20, और 20 × 2 यानी कितना, 40 दिन में एक काम कंप्लीट कर लेगा। कितने दिन में, 40 दिन में एक काम क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। तो आप समझिए कि जो सी को अगर अकेला काम करना पड़े तो कितना दिन लगेगा, 40 दिन। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ गए होंगे, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए अगले क्वेश्चन में कुछ इसी तरह क्वेश्चन है। यहाँ पर देखें अगर तो एक क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, a प्लस बी मिलकर किसी काम को, थोड़ा जूम करते हैं इसको, उम्मीद करता हूँ देख रहे होंगे आप, इसको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो क्या a प्लस बी मिलकर किसी काम को 4 से 1/2 घंटे में कर सकते हैं। देखिए a प्लस बी जो दोनों काम कर रहे हैं कितने में, 4 सही 1/2, यानी इसको आप लिखना चाहें तो 9/2 घंटा लिख सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अब कह रहे हैं बी और सी मिलकर उसी काम को 3 घंटे में कर सकते हैं। ठीक, अच्छी बात है। अब देखिए बी और सी जो मिलकर उसी काम को 3 घंटे में कर देते हैं। ठीक, अब देखिए सी और ए उसी कार्य को 2 सही 1/4 घंटे में कर सकते हैं। अच्छा, मतलब ए और सी की अगर बात करें तो ए उसी काम को 2 सही 1/4 घंटे, मतलब 4 दूना 8 करें, मतलब ए भी कितना 9/2। इसको भी क्या हो गया 9/2, यानी कुछ एक सेकंड, हाँ सही है 9/4 होगा, 2 नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब आपको सबसे पहले निकालना, देखिए सबसे पहले पूछा क्या गया इसमें, देख लीजिए तीनों एक साथ काम करना शुरू करते तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम निकाल लेंगे टोटल वर्क, और आपको पता है टोटल वर्क कैसे निकाला जाता है। तो टोटल वर्क हम लोग जब भी निकालते हैं, ठीक है, टोटल वर्क हम लोग जब भी निकालते हैं तो क्या करते हैं, इन सब का एलसीएम लेते हैं। और इन सब का जब आप एलसीएम लेंगे तो देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए आपको इन सब का जब एलसीएम निकालेंगे तो देखिए एलसीएम बहुत सिंपल से निकलता है। जब किसी भिन्न का आप एलसीएम निकालते हैं तो उसके अंश का क्या करते हैं, लसो, और हर का क्या, मसो। अंश का लसो और हर का क्या, मसो। तब ध्यान से देखिए जो 9, 3 और 9 इनका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 9 ही होगा। 9, 3 यानी अंश का एलसीएम ले लीजिए। तो अंश कौन कौन है भाई, 9, 3, 9, इसका एलसीएम कितना आ गया, 9। ठीक, अब इसकी बात करें हम तो हर का क्या लेते हैं, मौसौ, और हर का मौसौ कितना आ जाएगा, तो 2, 1, 4 का मौसौ क्या आ जाएगा, 2, क्या आ जाएगा, सॉरी 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1, 2, यहाँ पर 1 है 3/1, तो 2, 1, 4 का जो मौसौ है कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मतलब आपका 9/1 कितना हो जाएगा, 1, यानी आपका टोटल वर्क जो निकल जाएगा, टोटल वर्क, ठीक है, टोटल वर्क आपका निकल जाएगा 9/9, कितना आ जाएगा, 9 निकल जाएगा। टोटल वर्क आपका 9 निकल गया। अब समझिएगा ध्यान से, अब अगर आप क्या करिए 9/9, देखिए ए क्या है, ए प्लस बी जो है 9/2 काम, मतलब 9/2 दिन में काम समाप्त कर देते हैं। टोटल काम कितना है, 9 काम है। तो जब 9 काम को इन 9/2 दिन में समाप्त कर रहे हैं
ठीक है, तो एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे, तो हम क्या करेंगे, 9 से 9 खत्म और ये 2 ऊपर चला जाएगा, मतलब एक दिन में 2 काम कर रहे होंगे। कितना काम, एक दिन में 2 काम कर रहा होगा। ए प्लस बी मिलकर एक दिन में कितने काम, 2 का। अच्छा बी प्लस सी की बात करें तो देखिए 3 तिरिक का 9, जब 3 से काटेंगे तो कितना आएगा, 3 हो जाएगा। इसका देखिए तो ए प्लस सी जो है एक दिन में कितने काम, तो 9 से 9 खत्म हो जाएगा यहाँ पे, और क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4। मतलब समझिए इस तरह से इन टोटल वर्क है और इनके द्वारा ये टोटल लगा टाइम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 9 काम ये 9/2 दिन में करते हैं। तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो इस 9/4 है, यहाँ पर 2 नहीं है, तो ये हो जाएगा कितना, 4। यहाँ से आप इसको अच्छी तरह से समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यदि आपको अभी प्रॉब्लम है कि ये कैसे हम निकाल रहे हैं, देखिए ध्यान से आप समझिए। अगर कोई व्यक्ति है 10 दिन में 100 काम करता है, तो अगर आप ये निकालना चाहते हैं कि एक दिन में कितना काम करेगा, तो आप क्या करेंगे, टोटल वर्क और बटे टोटल डे, जितना दिन लग रहा है। तो देखिए टोटल वर्क कितना है भाई, 10 है, 100 है, और 100 टोटल वर्क है, और एक टाइम कितना लगा, 10 दिन लगा। तो एक क्या नहीं, एक दिन में कितना काम, 10 काम करेंगे, तभी तो 10 10 10 10, जब 10 दिन करेंगे तो क्या होगा, 100 काम पूरा हो जाएगा। तो जब भी आपको क्या निकालना होगा, जब भी आपको उनका एक दिन का मतलब कार्य निकालना होगा कि एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो हमेशा टोटल वर्क में हम डिवाइड किससे कर देते हैं, टोटल वर्क को डिवाइड कर देते हैं कि वो कितना दिन में काम कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 9/2 में, और टोटल वर्क कितना है, 9 है। तो जब हम 9/2 से भाग करेंगे 9 में, तो 9 से 9 का खत्म हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ए प्लस बी जो है 2 दिन में मतलब एक दिन में कितना, 2 काम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलिए अब फिर वही चीज़ें यहाँ पर भी करना है हमको। क्या करना है कि इन सबको ऐड करना है। जब इन सबको ऐड करेंगे तो क्या मिलने वाला है, 2a प्लस बी प्लस सी, यही आपको मिलने वाला है। और इधर आप देखें तो क्या मिलेगा, 4 3 7 2 9 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 9। यानी इसका अर्थ ये हो गया कि a प्लस बी प्लस सी, ये दोनों मिलकर काम, सभी लोग को मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 9/2 काम करेंगे। और आपसे क्या कहा गया है कि अगर ये तीनों एक साथ काम करे तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, अच्छा ये दिन नहीं है, घंटा है। ठीक है, याद रखिएगा, ये दिन नहीं है, घंटा है, यानी कितने घंटे में खत्म हो जाएगा। तब देखिए ए प्लस बी प्लस सी, टोटल वर्क कितना है भाई, टोटल वर्क है आपका 9, टोटल वर्क है 9, और तीनों लोग एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 9/2 काम कर रहे हैं। तो 9/1 घंटे, मतलब एक घंटे में 9/2 काम कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ 9 से 9 का हो गया कैंसिल, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, मतलब ये तीनों लोग अगर काम करें तो 2 घंटे में काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, और इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इसको भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए कि 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, 960 में एक काम करने का ठेका लिया। अब देखिए ध्यान से, दोनों व्यक्ति उस काम को क्रमशः 16 दिन 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वे तीसरे व्यक्ति के साथ काम को 8 दिन में काम खत्म करते हैं, तो कुल मजदूरी में तीसरे व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात करना है। देखिए क्या हुआ कि 2 दोस्त हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि एक काम को करने के लिए ठेका लिया, और ठेका में कितना लिया, 960 रुपये में कहा कि 960 आप दे दीजिए, हम काम को कंप्लीट कर देते हैं। अब देखिए, अब ये दोनों दोस्त के मतलब इन दोनों दोस्त के अलावा एक इनका और दोस्त था, वो भी कहा भैया हम भी बेरोजगार बैठे हैं और हमको भी काम चाहिए। तो कहा ठीक है आओ, काम हम लोग काम लिए उसमें काम कर लो। जब इसमें काम करने के लिए बुलाया तो आपको पता है जब ये काम करेगा तो इसको पैसा तो भी मिलेगा ना। तो ये पूछा गया है कि सी को, मतलब देखिए जब ये अकेला कर रहा था, जैसे मान लीजिए 3 व्यक्ति हैं, जो फर्स्ट वाला व्यक्ति था अगर ये अकेला करता तो 16 दिन में कंप्लीट कर रहा था, ठीक। सेकेंड वाला व्यक्ति जब ये अकेला करता तो कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 24 दिन में कर रहा है। और जब फर्स्ट सेकेंड और थर्ड यानी तीनों व्यक्ति जब आपस में मिलकर काम करते हैं तो 8 दिन में काम क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे दोस्तों इनकी इफिशिएंसी क्या है, क्योंकि तीनों लोगों ने 8, अच्छा ऐसे समझ लीजिए, कई तरह से निकाल सकते हैं, आप समझिएगा। देखिए सिंपल सी बात, हम कई तरह से एक फर्स्ट पहला तरीका आपको समझाते हैं, अगर समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए जो जितना काम करेगा, ये बात समझिए, जो जितना काम करेगा वो उतना पैसा ले जाएगा।
जो जितना काम किया है वह उतना पैसा ले जाएगा। ठीक है, तो अगर पहला व्यक्ति 16 दिन में काम कंप्लीट करता है, तो आप बताइए कि पहला व्यक्ति जब 16 दिन में काम कंप्लीट करता है तो इसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा। तो जो इसका एक दिन का काम होगा 1/16 कितना हो जाएगा भाई, 1/16। यह इसका एक दिन का काम हो गया। अब देखिए ये तीनों लोग मिलकर 8 दिन तक काम किए और काम खत्म हो गया है, मतलब 8 दिन तक कहीं ना कहीं पहला व्यक्ति काम किया होगा। तो अगर 8 दिन का इसका काम हम निकाल रहे हैं तो क्या निकल जाएगा, 8/16। क्या निकल जाएगा, 8/16। मतलब अगर इसको आप ध्यान से देखें तो ये आधा काम तो कौन कर लिया, आधा काम अकेले पहला व्यक्ति ने कर लिया। जब ये आधा काम अकेले किया तो पैसा इसको भी तो कितना चाहिए, आधा चाहिए। अगर आधा काम अकेला किया है तो पैसा भी तो इसको आधा चाहिए ना, जितना काम किया उतना पैसा चाहिए। तो जब इसको देखेंगे निकालेंगे तो ये आपका निकल जाएगा कितना, 4 हो गया ये और ये 8, यानी 480 रुपये तो अकेले ले लिया। ठीक है, 480 रुपये इसको अकेले मिल गया पहले वाले व्यक्ति को। लेकिन हमको पूछा क्या है, तीसरे वाले व्यक्ति को कितना मिला है। ठीक, अब देखिए अगर हम दूसरे वाले व्यक्ति की बात करें तो अगर जो दूसरा वाला व्यक्ति है यह एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में जो इसका काम होगा वो कितना होगा भाई। देखिए टोटल काम 24 दिन में कंप्लीट करता है, तो अगर एक दिन के हम इसका काम पूछें तो क्या हो जाएगा, 1/24 कितना हो जाएगा, 1/24। लेकिन ये भी तो 8 दिन काम किया है। ठीक है, तो जब इसने 8 दिन काम किया है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये 3 बट्टे कितना हो जाएगा, 24। कितना हो जाएगा, 3 बट्टे सॉरी दोस्तों, 8 दिन काम किया है तो 8/24 होगा, कितना होगा, 8/24। ये हो गया आपका 8/24, ये आपका 24 और ये आपका हो गया 8/24। अब देखिए तो कितना, यानी 1/3 काम ये भी किया है, तो पैसा भी इसी का लेगा। ये 960 रुपया मिल रहा है, इसका 1/3 निकाल लीजिए। तो 3 तिरिक का 9 और 3 दूना 6, यानी 320 रुपये ले लिया। अब ध्यान से समझिएगा, ये 480 रुपये ले लिया और 480 ये ले लिया और 320 से दोनों मिलकर कितना पैसा ले लिए, यानी दोनों मिलकर ले लिए 800। कितना ले लिए, 800 पैसा दोनों मिलकर ले लिए। अब टोटल काम कितना में ठेका में लिया गया था, 960 में, जिसमें से 800 तो दोनों ने ले लिया। तो जो तीसरा व्यक्ति होगा इसको कितना पैसा मिलेगा, 960 में आपने ठेका लिया था और 800 आपने दो लोगों को दे दिया। अब कितना बच गया, 160। यानी सी को कितना, यानी जो तीसरा व्यक्ति है उसको कितना हिस्सा मिलेगा भाई, 160 मिलेगा। यानी ऑप्शन नंबर सी का जगह राइट हो जाएगा। इसमें आपको कहीं भी से भी कोई भी डाउट नहीं होने चाहिए, आराम से इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया निकालने का। इसका और भी तरीका है, आप उससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर ये नहीं समझ में आया तो आप उस तरीक़ों को भी अपना सकते हैं। उसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उन लोगों का एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। ठीक है, और उस एफिशिएंसी के हिसाब से उन लोगों को बांटना पड़ेगा। समझिए बात को। चलिए उसको भी बता देते हैं, हो सकता है आप कहीं उसके लिए भी आपको वही आसान लगे। ठीक है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। इसको इरेज करते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि दो व्यक्ति उस काम को 16 दिन में क्या होता है, दो व्यक्ति एक काम करने को ठेका लेते हैं और मतलब वो 960 में ठेका लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए समझिए, जो पहला व्यक्ति उस काम को 16 दिन में कंप्लीट कर रहा है, पहला व्यक्ति काम को 16 दिन में, दूसरा व्यक्ति जो है काम को 24 दिन में, और तीनों मिलकर काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। या इसको इस तरह से ही करते हैं भाई, पहला व्यक्ति 16 दिन में, दूसरा व्यक्ति 24 दिन में, और अगर तीनों मिलकर काम करते हैं, पहला दूसरा और तीसरा, अगर ये तीनों मिलकर काम करते हैं तो ये कंप्लीट करते हैं 8 दिन में। जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे भाई तो एलसीएम इसका कहाँ निकलेगा, एलसीएम इसका निकल जाएगा, सिंपल सी बात है। इसका एलसीएम आप निकालें तो 24 ही आपको मिलेगा, नहीं 24 नहीं मिलेगा, 48 मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 48 इसका कहा जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम इसका हो गया आपका 48। तो देखिए ये पहला व्यक्ति एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम, जब 16 से भाग करेंगे 48 में, तो दूसरा व्यक्ति कितना काम करेगा, 2 काम, और तीसरा व्यक्ति जो है मतलब तीनों मिलकर जब काम करेंगे तो 6 काम करेंगे। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अच्छी तरह समझिएगा। यहाँ पहले और दूसरे मिलकर के 3 2 5 काम कर लिए, और पहला और दूसरा मिलकर 3 2 5 काम कर लिए, लेकिन जो तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 6 काम कर रहे हैं। और जब तीनों मिलकर 6 काम कर रहे हैं तो एक काम कौन कर रहा है, तीसरा कर रहा होगा ना। जो तीसरे का काम हो गया, क्या हो गया, 6 - 5, यानी एक काम कर रहा होगा तीसरा।
मतलब समझिए, अगर आपको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इन तीनों का अगर रेशियो बताएं तो क्या कहेंगे? पहला व्यक्ति कितना काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है। दूसरा व्यक्ति कितना काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है। और तीसरा व्यक्ति कितना काम कर रहा है? 1 काम कर रहा है। तो जिस अनुपात में इनका क्षमता है करने का, उसी अनुपात में पैसा बटेगा। अब देखिए, टोटल पैसा कितना है? 3 दो, मान लीजिए टोटल पैसा 3 दो 5। अगर देखिए इनकी इफिशियंसी का अगर मतलब योग करें तो कितना होगा? 3 दो 5 है और 5 है कितना? 6। 6 हो गया ये टोटल काम। लेकिन टोटल काम साफ साफ कहा गया है कि 6 नहीं है, कितना है टोटल काम? टोटल जो पैसा है, काम नहीं, 960। ये जो 6 है इनका जो इफिशियंसी है, ये पैसे के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए जब इसको आप कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 16 छः का 96, मतलब 1 का वैल्यू कितना आ गया? 16 आ गया, 160 आ गया। तो आपसे पूछा है बताइए सी कितना पाएगा? तो देखिए सी की बात करें तो सी, आप देखिए सी कितना पाया है? 1 किसका एफिशिएंसी है, तो 1 का वैल्यू कितना आ गया? 160 आ गया, यानी सी को कितना मिलेगा? 160 ही मिलेगा। तो अगर आपको ये नियम अच्छा लगता है, इसको आप समझ पाते हैं तो इससे करिएगा, अगर इसको नहीं समझ पाते हैं तो उससे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। यहाँ पर देखें, यदि किसी फैक्ट्री के मजदूरों की संख्या, फैक्ट्री के जो है मजदूरों की संख्या 15:11 के 15:11 के अनुपात में कमी होती है तथा मजदूरों की मजदूरी में 22:25 के अनुपात में वृद्धि होती है, तो मजदूरों की कुल मजदूरी किस अनुपात में कमी आई है? देखिए ध्यान से, क्या हो रहा है कि यदि किसी फैक्ट्री के मजदूरों की संख्या जो है पहले 15 था, अब कितना हो गया? 11 हो गया। ठीक, पहले 15 था, अब कितना हो गया? 11। यहाँ पर हम इसको लिखते हैं, देखिए ध्यान से, जो इसकी संख्या था, संख्या वो क्या हो गया? पहले 15 और बाद में कितना हो गया? 11। फिर अब कहा जा रहा है कि तथा मजदूरों की मजदूरी पहले 22 मिल रही थी, अब बढ़कर कितना हो गया? 25 हो गया। तो मजदूरों की कुल मजदूरी में किस अनुपात में कमी आई है? अब देखिए पहले कितना, देखिए यहाँ समझिएगा, पहले 15 व्यक्ति थे और एक व्यक्ति को 22 रुपये मिल रहा था। ठीक है, पहले 11 व्यक्ति थे और एक व्यक्ति को, मतलब बाद में कितने हो गए? 11 व्यक्ति, अब एक व्यक्ति को 25 रुपये मिलने लगा। तो देखिए अगर आप कहें तो ध्यान से देखिए, आप इसको इनवर्स के रूप में काट सकते हैं। यहाँ देखिए 11 करना, 11 हो गया। यहाँ से देखें अगर तो एक बार में ख़त्म और ये आपका 2 बार में ख़त्म। और यहाँ से देखें तो 5 तिहाई 15 हो गया और 5 पचे 25। अब देखिए कुछ नहीं करना है, अब इधर का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, तो 3 दो कितना आ गया? 6 आ गया, और इधर का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए तो 5 का नम कितना आ गया? 5। तो आपका जो आंसर है 6:5, मतलब पहले मजदूर जो कंपनी था, जो मजदूरी करा रहा था, वो पहले 6 देता था, अब उसका 5 ही दे रहा है, यानी उसका क्या हो रहा है? 1 का बचत हो जा रहा है। कितने का? 1 का। अब इसको और अच्छी तरह से समझना चाहे तो समझिए, जैसे इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं। अब इसको अच्छी तरह समझिए, पहले 15 व्यक्ति काम कर रहे थे और बाद में कितने हो गए? 11 व्यक्ति। मजदूरी क्या मिला था? पहले मिला था 22 रुपया, अब मिलने लगा है 25 रुपया। एक बात बताइए, पहले अगर हम पूछें आपसे कि पहले कितना खर्चा हो रहा था, तो 15 मजदूरों को 22 रुपया के हिसाब से कितना पैसा देना पड़ेगा कंपनी को? तो 15 गुणे 22। ठीक है, अच्छा इधर अब कितना हो गया? 11 मजदूरों को 25 के हिसाब से कितना? इतना हो गया। अब क्या करेंगे? इसको काटिए, तो 11 दूना 22 और 5 तिहाई 15 और 5 पचे 25, तो कितना हो गया भाई? 3 दूना 6 और अनुपात कितना? 5। ये आपका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इसको अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखें अगला क्वेश्चन, देखिए क्या है? ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 3 दिन में नष्ट कर सकता है। अच्छा, यहाँ पर और ए 6 दिन तक काम करता है, बी अंतिम 2 दिनों से काम को नष्ट कर रहा है, तो अब काम खत्म करने के लिए ए को कितने दिन काम करना होगा? देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पर जो ए है, ए 8 दिन में काम कर रहा है, काम को खत्म कर रहा है, और जो बी है
बी इसको 3 ही दिन में क्या कर सकता है, नष्ट कर सकता है। तो अब हमसे पूछे कि बताइए कि टोटल वर्क कितना होगा, तो आप कहेंगे इसका एलसीएम ले लीजिए। तो 8 और 3 का जब एलसीएम लेंगे तो 24 हो जाएगा। इसका मतलब साफ साफ ये हुआ कि जो ए 8 3 का 24, मतलब ए जो है एक दिन में सिर्फ 3 काम कर रहा है और ए एक दिन में 8 काम नष्ट कर दे रहा है। 8 काम क्या कर रहा है, नष्ट कर दे रहा है एक ही दिन में। समझ में आ गया। अब क्या कर रहा है कि ए जो है 6 दिनों तक काम करता है, ठीक है। अगर ए 6 दिनों तक काम करता है तो ए जो है 6 दिन में कितना काम कर लेगा 3 के हिसाब से, यानी इसने 18 काम तो कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब हुआ ये कहा जा रहा है कि बी अंतिम 2 दिनों से काम को नष्ट कर रहा है। तो अब काम खत्म करने के लिए ए को कितने दिन काम करना होगा। अब इसको ध्यान से देखिए, जैसे बी अब बी क्या करने लगा, बी जो है यह 2 दिन तक काम नष्ट कर दिया। तो जब एक दिन में कितना काम नष्ट कर रहा है, 8 काम, तो 2 दिन में कितना करेगा, 16 काम ये तो नष्ट कर देगा। कितना काम, 16 काम तो खत्म कर दिया, ये नष्ट कर दिया। अब देखिए ध्यान से, 16 काम ये नष्ट कर दिया, लेकिन अभी इसका 2 काम बाकी है, मतलब 2 काम अभी किया हुआ है। तब देखिए अब टोटल काम कितना हो जाएगा, तो जो टोटल काम अब हो गया, अब इसका टोटल काम कितना हो गया देखिए ध्यान से। तो टोटल काम हो गया 24, तो यह टोटल काम कितना 24 यहाँ टोटल था ही, 2 इसका ऑलरेडी हुआ है पहले ही, तो टोटल काम बचा कितना, 22 काम बच गया। अब इस 22 काम को कौन करेगा भाई, 22 काम को करेगा ई, और ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। तो 22 काम को करने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा, तो 22 काम को करने के लिए इसको लगेगा 22/3। इसको आप हल करेंगे तो 7 सही 1/3 दिन लग जाएगा। समझ में आ गया। ये अच्छा क्वेश्चन था, आराम से इसको कर सकते हैं, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगली बात, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें, यहाँ पर देखिए, यदि अलग अलग किसी काम को पूरा करने में x को 4 घंटे लगते हैं और उसी काम को पूरा करने में y को 8 घंटे लगते हैं, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। तो अब देखिए ध्यान से, यदि अलग अलग किसी काम को पूरा करने में x को 4, जो x है इसको 4 घंटा लग रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, और y को 8 घंटा लग रहा है, तो हम इसका टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे टोटल वर्क इसका 8 ही होगा। जब 4 से भाग करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो 4 से भाग करेंगे तो 4 से आपका आ गया कितने बार में, 2 बार में, और ये एक बार में, मतलब x एक काम करेगा तो y कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने समय पूरा करेंगे। मिनट है, देखिए सॉरी घंटा है ना, तो पूछा है कि कितने समय पूरा करेंगे, 1 घंटा है, दिन नहीं है घंटा है। अब देखिए ध्यान से, तो अगर बात करें टोटल काम कितना है, 8 है, टोटल काम 8 है, और एक दिन में 1 घंटे में कितना काम हो रहा है, 3 काम हो रहा है। तो 1 घंटे में 3 काम, तो यहाँ देखें अगर, तो 3 दूना 6, मतलब 2 तो घंटा हो गया, और 3 दूना 6, बचा कितना 2/3 मिनट। अब देखिए 2 घंटे में कितना मिनट, एक आंसर आपका मिनट में दिया है, तो 2 घंटे में 120 मिनट यहाँ हो गया, और इतना घंटा है तो घंटे को मिनट बदलने के लिए हम 60 से गुणा कर देते हैं। तो 60 से हमने गुणा कर दिया, तो देखिए 120 ये हो गया, और इसको काटेंगे तो 20 दूना कितना 40, यानी 140 मिनट लग जाएगा इन काम को कंप्लीट करने में। कितने में, 140 मिनट लग जाएगा काम को कंप्लीट करने में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी एक कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, और बी और सी उसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। तो अगर देखें तो ए और बी उसको 15 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, ए और बी, ए प्लस बी, ये कितने दिन में, 15 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, ठीक। फिर बी और सी उसी कार्य को 10 दिन में, बी और सी उसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक। ए और सी उसी कार्य को 12 दिन में, तो इस तरह का क्वेश्चन हमने पिछले भी कर चुके हैं, ठीक है। ए और सी इस क्वेश्चन को 12 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। तो आपसे पूछा उसी कार्य को ए बी सी मिलकर कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो सिंपल सी बात, हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकालते थे। तो इसका जब आप एलसीएम निकालेंगे तो देखिए एलसीएम क्या होता है, इसका एलसीएम निकालेंगे तो आपका निकल गया कितना, 15 20 10 12, यानी 60 ही तो निकला। कितना निकला भाई, 60 निकल गया। तो देखिए ये 15 से कितने बार में, 4 बार में, 15 चौका 60, और यहाँ देखें 10 से कितने बार में, 6 बार में, और 12 से कितने बार, 5 बार में। तब पूछा गया है कि ये देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, तो देखिए क्या होगा, 6 4 10, 10 5 15, यानी 15/2 हो गया। एक दिन का काम हो गया 15/2।
तो आपसे पूछा गया है कि ये टोटल तीनों मिलकर कितने दिन में काम को कंप्लीट करेंगे। देखिए टोटल काम 60 हो गया, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 15/2 काम कर रहे हैं। तो अगर इससे हम भाग करें तो जितना मतलब क्या हो जाएगा 15 × 4 = 60 और ये 4 दूना कितना 8, यानी 8 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कितना 8 आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ इस सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे और कोई भी दिक्कत इसमें नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको कोई भी इसमें दिक्कत नहीं हो रहा है। तो जल्दी मिलेंगे अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।